हेलो स्टूडेंट, मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम भोली की कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी को समझेंगे। भोली चैप्टर से कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे गए हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चैप्टर। तो समझिए, एक एक पॉइंट बारीकी से समझते चलिए। सबसे पहले हम आपको कहानी थोड़ा सा बताते हैं। यह कहानी एक गाँव की लड़की है जिसका नाम भोली है, लेकिन इसका वास्तविक नाम सुलेखा है, जिसे गाँव वाले लोग मूर्ख समझते हैं, क्योंकि बचपन में चारपाई से गिरने के कारण इसकी मानसिक स्थिति को खराब बताया जाता है और चेचक की समस्या होने के कारण इसके पूरे शरीर पर दाग धब्बे हैं, ब्लैक स्पॉट्स। जब वो यह स्कूल गई तो शिक्षिका ने इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए, और यह पढ़ने के लिए तैयार हो गई, पढ़ती है अच्छे से। जब एज होती है शादी के लिए, शादी तय कर दी जाती है इसके माँ बाप द्वारा, और शादी एक लालची व्यक्ति के साथ तय कर दी जाती है, जिससे शादी करने के लिए भोली बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और शादी के समय ही भोली शादी से इनकार कर देती है, यानी कि ऐसे लालची व्यक्ति से मैं शादी नहीं कर सकती और मैं अपने माँ बाप की सिर्फ क्या करूँगी, सेवा करूँगी। ये थोड़ी सी हमने समरी बताई भोली चैप्टर की। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। समझिए, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हु वॉज भोली, वाई वॉज सी कॉल्ड सो, उसे ऐसा क्यों बोला गया, यानी कि भोली के नाम से उसे क्यों पुकारा गया। समझिए, भोली इज़ रियल नेम वॉज सुलेखा, भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। सी वॉज कोल्ड भोली, उसे भोली के नाम से पुकारा जाता था। बिकॉज, क्योंकि सी वॉज सिंपल इनोसेंट एंड स्लो माइंडेड एज अ चाइल्ड, जब वह एक बच्चा के रूप में थी तो बहुत ही स्लो माइंडेड और इनोसेंट और बहुत ही साधारण थी। एवरीवन थॉट, प्रत्येक व्यक्ति सोचता था सी वॉज अ फूल, कि वह एक मूर्ख है। ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिए। व्हाट हैपन टू भोली इन हर चाइल्डहुड, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है। समझिए, व्हेन भोली वॉज 10 मंथ्स ओल्ड, जब भोली 10 मंथ्स की थी, सी फेल ऑफ हर कॉट, वह चारपाई से गिर गई, एंड इंजर्ड हर ब्रेन, और उसका दिमाग घायल हो गया। विच मेड हर स्लो, जिसने उसके दिमाग को स्लो बना दिया। लेटर, बाद में, सी सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, वह स्मॉल पॉक्स से पीड़ित हो गई। दैट लेफ्ट हर फेस फुल ऑफ और पॉक मार्क्स, जिससे उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पॉक मार्क्स हो गए, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो गए। समझिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाई डेड भोलीज पेरेंट्स सेंड टू हर स्कूल, भोली के माता पिता ने भोली को स्कूल क्यों भेजा। हर पेरेंट्स सेंड टू हर टू स्कूल, उसके माता पिता ने उसे स्कूल भेजा। बिकॉज, क्योंकि अ गवर्नमेंट ऑफिसर सजेस्टेड, एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने सुझाव दिया दैट कि ऑल गर्ल्स शुड गो टू स्कूल, सभी लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए। हर फादर, उसके पिता ने सोचा, नो वन वुड मैरी हर एनीवे, भोली से कोई भी शादी नहीं करेगा, सो इसीलिए देयर वॉज नो हार्म इन सेंडिंग हर, उसे स्कूल भेजने में कोई नुकसान नहीं है। दरअसल बात ऐसी थी कि जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर गांव में आया था तो उसने कहा, सभी गांव वालों से कहा था कि अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजिए, लेकिन गांव वालों ने सब ने इस बात की निंदा की कि लड़कियां अगर स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। इसीलिए भोली के पिता ने भोली को स्कूल जाने के लिए कहा, क्योंकि भोली दिमाग से कमज़ोर थी, तो इस वजह से उसके पिता को लगा कि इसकी शादी नहीं होगी, इसीलिए इसको स्कूल भेजना चाहिए, इसीलिए उन्होंने स्कूल भेजा। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं हम। हाउ डिड द टीचर चेंज भोलीज लाइफ, टीचर ने भोली का जीवन कैसे चेंज किया। आंसर समझते हैं। द टीचर स्पोक काइंडली टू हर, टीचर बहुत ही दयालुतापूर्वक भोली से बोला। इनकरेज्ड हर, उसे प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प्ड हर गेन कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास जगाने में भोली की मदद की। सी टॉट भोली टू रीड राइट बिलीव इन हर सेल्फ, उसने भोली को लिखना पढ़ना सिखाया और खुद में विश्वास करना सिखाया। समझिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना। हु वॉज विशंबर नाथ, वाई डिड ही एग्री टू मैरी भोली, विशंबर नाथ कौन था और वह भोली से शादी करने के लिए क्यों सहमत हुआ। विशंबर नाथ वॉज अ मिडिल एज ग्रॉसर, यानी कि विशंबर नाथ एक मिडिल एज का पंसारी दुकानदार था, यानी कि इसकी जनरल स्टोर की दुकान थी। ही एग्री टू मैरी भोली ओनली बिकॉज हर फादर प्रोमिस्ड हिम अ बिग डॉरी, वह बहुत लालची, वह सहमत हुआ भोली से शादी करने के लिए केवल क्योंकि भोली के पिता ने उसे बिग अमाउंट में दहेज देने का वायदा किया।
बिकॉज बिशंबरनाथ एक लालची किस्म का व्यक्ति था, इसीलिए वह सहमत हुआ कि मैं शादी कर लूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ धन और मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, वाई डिड बिशंबर रिफ्यूज़ टू मैरी भोली एट द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट पे बिशंबरनाथ ने भोली से शादी करने से क्यों इनकार किया? तो इसके पीछे का कारण ये था कि बिशंबरनाथ ने जैसे ही भोली की पॉक मार्क्स देखे फेस पर, उसने और डाउरी की डिमांड रखी शादी के लिए कि मुझे और ज़्यादा दहेज दो तब मैं भोली से शादी करूँगा। समझिए आंसर, वैन ही सॉ भोलीज पॉक मार्क फेस्ड, यानी कि जब उसने भोली के चेहरे पर दाग धब्बे देखे, ही डिमांडेड एन एक्स्ट्रा 500 एज डाउरी, तो उसने 500 रुपये यानी 500 रुपी एक्स्ट्रा डाउरी की डिमांड रखी। ही वॉन्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ हर फादर हेल्पलेसनेस, वह भोली के पिता की लाचारी का फ़ायदा उठाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए, वॉट डेड भोली डू वैन बिशंबर डिमांडेड डॉरी। जब बिशंबर ने डॉरी की डिमांड की यानी दहेज की डिमांड की तो भोली ने क्या किया? आंसर समझते हैं, भोली रिफ्यूज्ड टू मैरी, भोली ने शादी करने से इनकार कर दिया। सी सेड, उसने कहा, सी वुड नॉट मैरी अ ग्रीडी मीन ओल्ड मैन, कि वह इतने कंजूस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करेगी। सी टॉर ऑफ द गार्लैंड एंड रिजेक्ट द मैरिज पब्लिकली, उसने माला उतार फेंक दी और शादी से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया शादी के लिए पब्लिकली यानी सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं, व्हाट डिड भोली डिसाइड टू डू इन द एंड। अंत में भोली ने क्या निश्चय किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए। समझिए, ये वाला क्वेश्चन एकदम मस्ट है, इसको प्रिपेयर कर लेना, आने की 110% श्योरिटी है इस क्वेश्चन की। भोली डिसाइडेड टू स्टे विद हर पेरेंट्स, भोली ने अपने माता पिता के साथ रहने का निश्चय किया। एंड टीच इन द सेम स्कूल वेयर सी स्टडीड, उसने उसी स्कूल में पढ़ाने का निश्चय किया जहाँ पर वह पढ़ती थी। सी वॉन्टेड टू सर्व सोसाइटी एंड हेल्प अदर गर्ल्स बिकम कॉन्फिडेंट, वह समाज की सेवा करना चाहती थी और दूसरी लड़कियों की मदद करना चाहती थी जो कॉन्फिडेंट नहीं गेन कर पा रही उनकी। समझिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी भोली। भोली की स्टोरी का क्या मैसेज है? द स्टोरी गिव्स द मैसेज ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट, फीमेल की एम्पावरमेंट का मैसेज देती है कहानी, एजुकेशन का मैसेज देती है, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट और आत्मसम्मान, यानी महिलाओं का आत्मसम्मान, एजुकेशन एम्पावरमेंट इस पर जोर देती है। एजुकेशन हेल्प्स अ गर्ल, एजुकेशन हेल्प करती है एक लड़की की टू रिकॉग्नाइज हर वर्थ एंड स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस लाइक डॉरी। तो ये थे आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 और समझिए, डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ भोली इन ब्रीफ। संक्षिप्त में भोली का करेक्टर डिस्क्राइब करना है। भोली बहुत शाही, भोली बहुत शर्मीली थी, इनोसेंट मासूम थी, एंड फियरफुल इन चाइल्डहुड, अपने बचपन में बहुत मासूम, शर्मीली और डरपोक टाइप की थी। बट लेकिन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की सहायता से, एंड हर टीचर्स काइंडनेस, और अपने टीचर्स की दयालुता से, सी बिकेम कॉन्फिडेंट, वह कॉन्फिडेंट हो गई, ब्रेव बहादुर हो गई, एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग और आत्मसम्मान पाने योग्य हो गई। सी सिम्बलाइजेज द पावर ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स। अब समझिए, अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन में भोली का करेक्टर स्केच डिस्कस कर लेंगे, जिसमें भोली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब समझिए, यानी कि भोली से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट बनेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। समझो, करेक्टर स्केच ऑफ भोली। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी, वो है सिंपल एंड ऑनेस्ट, सॉरी इनोसेंट, सिंपल एंड इनोसेंट। भोली इज़ अ वेरी सिंपल, शाही एंड इनोसेंट गर्ल। भोली बहुत ही सिंपल, शाही और इनोसेंट गर्ल थी, यानी मासूम। शी डज नॉट नो, वह नहीं जानती थी, हाउ टू बिहेव लाइक अदर्स, कि दूसरों की तरह किस प्रकार बिहेवियर करते हैं, दूसरों से किस प्रकार से बिहेवियर करते हैं। बिकॉज, क्योंकि शी इज़ अफ्रेड ऑफ पीपल, क्योंकि वह लोगों से डरती है, एंड द वर्ल्ड अराउंड हर, जो उसके चारों ओर है। सेकंड हेडिंग हम पढ़ेंगे, फिजिकली वीक एंड नेग्लेक्टेड। इसमें क्या हम सीखेंगे? व्हेन शी वाज चाइल्ड, जब वह एक बच्चा थी, शी फेल फ्रॉम हर कॉट, वह कॉट से गिर गई, एंड हर्ट हर हेड, और उसके सिर में चोट लग गई। सो हर ब्रेन डिड नॉट डेवलप प्रॉपरली, इसीलिए उसका ब्रेन प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हुआ। लेटर बाद में शी गॉट स्मॉल पॉक्स, उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स हो गए, विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस, जिससे उसके चेहरे पर मार्क्स रह गए। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण
पीपल डिड नॉट फाइंड हर ब्यूटीफुल, इसीलिए लोग उसे सुंदर नहीं मानते थे। हर पेरेंट्स इग्नोर्ड हर, उसके माता पिता उसे इग्नोर किया करते थे। एंड डिड नॉट टेक केयर ऑफ हर लाइक दे डिड विद अदर चिल्ड्रन, वे इसका इतना ध्यान नहीं रखते थे जिस प्रकार से वे अन्य बच्चों का अपने का ध्यान रखते थे। तीसरी हेडिंग समझिए, फियरफुल एंड साही, साही शर्मिला, फियरफुल भय, भय, साही शर्मिला, शर्मिला। समझिए, फर्स्ट शुरुआत में बोली वॉज वेरी अफ्रेड टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी शुरुआत में बोली। शी कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली, वो प्रॉपरली बोल नहीं सकती थी। एंड स्टेमर्ड, और बोलते समय, वाइल टॉकिंग, वह हकलाती थी, बोलते समय वह क्या करती थी, स्टेमर्ड, हकलाती थी। शी यूज्ड टू फील नर्वस एंड स्केयर्ड ऑफ एवरीवन, वह महसूस किया करती थी नर्वस और प्रत्येक व्यक्ति से डरा करती थी। हेडिंग नंबर 4 को समझिए अच्छे से, लर्नर एंड कॉन्फिडेंट, हर टीचर वॉज वेरी काइंड एंड लविंग, उसके टीचर बहुत अच्छी थी यानी कि काइंड और लविंग थी। सी इनकरेज्ड भोली टू स्टडी एंड स्पीक विदाउट फियर, उसने भोली को उत्साहित किया पढ़ने के लिए और बिना किसी भय के बोलने के लिए। स्लोली, धीरे धीरे, भोली बिकेम कॉन्फिडेंट एंड लर्न टू रीड एंड राइट, धीरे धीरे भोली में आत्मसम्मान आ गया और लिखना और पढ़ना सीख गई। एजुकेशन चेंज्ड हर लाइफ, शिक्षा ने भोली का जीवन पूर्ण रूप से बदल दिया। अगली हेडिंग नंबर 5 समझिए, ब्रेव एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग, ब्रेव एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में भोली बिकम्स ब्रेव, भोली बहादुर बन जाती है। व्हेन हर पेरेंट्स ट्राई टू मैरी हर एन ओल्ड मैन, जब उसके माता पिता उसकी शादी एक बूढ़े व्यक्ति से कराने की कोशिश करते हैं। सी रिफ्यूजेज बोल्डली, वह निडर रूप से मना कर देती है शादी करने के लिए। सी सेज, वह कहती है, सी विल नॉट मैरी सच अ ग्रेडी पर्सन, कि वह ऐसे लालची व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। सी डिसाइड, वह निश्चित करती है, टू स्टे अनमैरिड एंड टीच इन हर स्कूल, वह कहती है कि वह शादी नहीं करने का निश्चय करती है और उसी स्कूल में पढ़ाने की बात करती है। लास्ट एंड हेडिंग नंबर 6 और इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था, सिंबल ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट, सिंबल ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट। भोली सोज, भोली दिखाती है दैट के एजुकेशन गिव्स वुमेन कॉन्फिडेंस, कि एजुकेशन वुमेन को कॉन्फिडेंस देता है एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान देता है। इसीलिए भारत की प्रत्येक महिला को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होगी तभी आगे बढ़ पाएगी। शी स्टैंड्स अगेंस्ट इनजस्टिस एंड बिकेम एन एग्जाम्पल ऑफ अदर्स फॉर अदर्स, वह अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है और एक उदाहरण सेट करती है दूसरों के लिए। ये थी आपकी भोली चैप्टर की समरी प्लस क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको एक बात यहाँ से याद रखनी चाहिए कि इस चैप्टर से 110% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।